वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 55 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे टू डायमेंशनल एरे या सिंपली मैट्रिक्स को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम आपस में दो मैट्रिक्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो काफ़ी सिंपल था, अगर दो मैट्रिक्स हैं उनके डायमेंशन सेम है यानी कि रोज एंड कॉलम सेम है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, जब भी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमको कुछ रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम यहाँ पे समझेंगे, देन इसका जो प्रोग्राम का लॉजिक है, जो कोड है, वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंड फाइनली इस प्रोग्राम को हम सिस्टम पे रन करके भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंपल सा है। देखिए, अब यहाँ पे जब भी आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए कुछ रूल को हमको फॉलो करना पड़ता है। और रूल आपका काफ़ी बेसिक सा है कि आपका जो पहली मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर। तो इस रूल को चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और अगर आपको ऑलरेडी ये पता है, ऑलरेडी अगर आपने मैट्रिक्स ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो आपको ये रूल शायद पता हो। तो आपका रूल सिंपल सा है कि आपका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये काफ़ी बेसिक सा यहाँ पे रूल है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके जो यहाँ पे कॉलम्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर। तो यहाँ पे सिंपल सा है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं पहली मैट्रिक्स यहाँ पे लेता हूँ 3/2 की और दूसरी मैट्रिक्स अगर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2/2 की, तो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे? तो देखिए, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जो पहली जो मैट्रिक्स है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, ये आपका इक्वल है सेकेंड रो के कॉलम के बराबर है। तो ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद इसका यहाँ पे जो थर्ड रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि उसके डायमेंशन क्या होंगे। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं सिंपली पहली मैट्रिक्स के जो रो है और दूसरी मैट्रिक्स के जो कॉलम है, यानी कि जो बचा हुआ हमारा पार्ट है, ये सिंपली हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नए डायमेंशन होंगे। तो ये तो सिंपल है। तो अभी हम ये भी समझेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसके मैं डायमेंशन यहाँ पे चेंज कर दूं, एक मैंने लिया 3/2 और दूसरा भी मैं ले लेता हूँ आपका 3/2, तो ये क्या आपस में मल्टीप्लाई होंगे? क्योंकि देखिए, ये दोनों यहाँ पे इक्वल तो नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे वो अभी हम समझने वाले हैं, क्योंकि पहले हमको ये समझना होगा कि एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लेता हूँ और पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहली मैट्रिक्स मैं इसको ले लेता हूँ 1 2 4 3 आपका 5 and 1, यानी कि पहली मैट्रिक्स 3/2, 3 रो यानी कि 0 1 and 2 एंड 2 कॉलम 0 1, एंड सेकेंड मैट्रिक्स केवल 2/2 का, यानी कि 1 2 3 4 चलिए हम ले लेते हैं, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम हमारे पास हैं। तो सिंपल सा है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो होता है रो एंड कॉलम का, यानी कि पहली जो हमारी मैट्रिक्स है इसके हम रोज के साथ सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, सिंपल सा है। सबसे पहले 1 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी कि पहली जो मैट्रिक्स है उसकी पहली रो का जो पहला एलिमेंट है उसको पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 दिस इंटू दिस। देन आपका सेकेंड एलिमेंट को हम करेंगे इसी कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ, यानी कि 3 के साथ। तो यहाँ पे तो हम चलते हैं इस तरीके से और यहाँ पे हम चलते हैं इस तरीके से। तो 1 इंटू 1 हो गया, तो सिंपल सा है। और इसके साथ हम क्या प्लस करने वाले हैं? 2 इंटू 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारा पहला एलिमेंट बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम 1 और 2 को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ, यानी कि 1 के साथ 2 को और 2 के साथ 4 को। तो 1 इंटू 2 और दूसरा हमारा यहाँ पे है 2 इंटू 4। इसी तरीके से पहली रो कंप्लीट, सेकंड सेम काम हमने करना है, रिपीट करना है बाकी रोज के साथ भी। तो नेक्स्ट एलिमेंट है 4, तो 4 के साथ 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफी सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट टाइम 4 मल्टीप्लाई बाई 2
प्लस आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। नेक्स्ट ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई, तो लास्ट रो यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट टाइम 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो सिंपल सा है, यानी कि रोज में इस तरीके से रो में और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स हमने लेने हैं। अब तो केवल इसको हमने यहाँ पे सॉल्व ही करना है। तो आपका 1 प्लस आपका 6, देन 2 प्लस 8, देन आपका 4 प्लस 9 एंड आपका 8 प्लस 12, देन आपका 5 प्लस 3 एंड आपका 10 प्लस 4 एंड देन इसको अगेन सॉल्व कर लीजिए। तो 7 एंड 10 एंड आपका सिंपली 13, 20, 8 एंड 14। तो जो नई मैट्रिक्स हमको मिली है 3/2 का, तो नई मैट्रिक्स जो हमको मिलनी थी वो क्या मिलनी थी 3/2। अब देखिए इसकी जगह अगर हम यहाँ पे 3/2 के साथ 3/2 ले लेते, यानी कि ये मैट्रिक्स भी ऐसी ही होती और यहाँ पे भी 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा होते। तो देखिए सिंपल है, 1 को मल्टीप्लाई करते 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करते 3 के साथ, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते। यही रीजन है कि सिंपली ये मल्टीप्लाई नहीं होता और ये बेसिक हमारा रूल भी है कि हमारी जो पहली मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ। तो आई होप आपको मल्टीप्लाई करना तो आ गया होगा, हो सकता है अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा हो। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, अब केवल हमको लूप्स के अंदर इस लॉजिक को क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं तो हमें पता है कि 2 लूप की हमको जरूरत पड़ती है। एक लूप हम यूज करते हैं सिंपली आपका रोज के लिए, दूसरा हम यूज करते हैं कॉलम्स के लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और हर बार हम 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो तीसरा जो हमारा लूप चलेगा वो जितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने बार हम इसको चलाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 3 लूप चलने वाले हैं, एक चलेगा आपका रोज के लिए, एक चलेगा कॉलम्स के लिए और एक चलेगा मल्टीप्लाई के लिए। क्योंकि जब हम थर्ड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में देखिए सबसे पहले हमको इस एलिमेंट को इसके साथ करना है, देन अगेन हमको इस एलिमेंट को इसके साथ करना है एंड देन उसको आपस में हम ऐड भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके लिए टोटल 3 लूप हमको यहाँ पे लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली कोड में इसका यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हैज इंक्लूड मैंने यहाँ पे कर दिया आपका stdio.h को, यानी कि हमारी हेडर फाइल, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंट मेन, यानी कि हमारा मेन फंक्शन, एंड देन यहाँ पे आपका इंट a, पहली मैट्रिक्स जो कि आपका था 3/2 की। तो मैट्रिक्स है हमारी a 3/2 की, इसमें एलिमेंट भी हम डाल देते हैं। एलिमेंट हमारे हैं यहाँ पे 1 2 4 3 5 1, 1 2 4 3 5 1। और एलिमेंट हमेशा कैसे हम लिखते हैं ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, रो मेजर फॉर्म में, यानी कि पहली रो देन सेकंड देन थर्ड। आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले 1 2 एंड देन आपका 4 3 एंड देन आपका 5 1। तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको दे सकते हैं। तो ये हमारे 6 एलिमेंट यहाँ पे आ गए। देन आपका सेकेंड जो हमारी मैट्रिक्स है यानी कि बी मैट्रिक्स, जिसके डायमेंशन है 2/2 और इसमें एलिमेंट हमारे यहाँ पे थे 1 2 3 4। तो एलिमेंट हमने लिए थे 1 2 3 एंड 4। एंड ऐसी एक और मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैट्रिक्स सी, एंड इसके जो डायमेंशन होंगे वो आपके सिंपली क्या होंगे 3/2। तो थर्ड मैट्रिक्स हमने लेनी है 3/2 और यहाँ पे 3 हमने लूप चलाने हैं, तो उसके लिए 3 वेरिएबल में ले लेता हूँ i, आपका j एंड तीसरा मैं ले लेता हूँ k। तो देखिए 3 लूप रन करने, सिंपल सा। पहला जो लूप होगा वो होगा नंबर ऑफ रोज के लिए, यानी कि i = 0 एंड नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी है 3 है, तो i इज लेस देन 3 एंड i++। एंड इसके अंदर दूसरा हम लिखने वाले हैं आपका कॉलम्स के लिए, यानी कि j = 0, j इज लेस देन आपका 2, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 2 यहाँ पे बनने वाले हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर, तो j++। एंड थर्ड इसके अंदर अब मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ फॉर k = 0,
देन k इज लेस देन 2। अब देखिए लेस देन 2 क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि दो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, वन टाइम एंड सेकेंड टाइम। अगर यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई होता तो 3 बार हम लेते। और बाहर के जो दो लूप हैं ये तो काफी सिंपल है, जो डायमेंशन हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स में चाहिए तो एक हमने रोज के लिए लेना है और दूसरा हमने कॉलम के लिए यहाँ पे लेना है। तो k इज लेस देन आपका 2 देन k प्लस प्लस, एंड इसके अंदर पहले हम मल्टीप्लाई कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस लूप के अंदर अगर मैं यहाँ पे a लिखूं तो a में यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज आपने करना है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहली मैट्रिक्स में तो जो आपकी रो है वो तो फिक्स है, यानी कि 0th रो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ i, लेकिन देखिए हर बार फर्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, 0 के साथ क्या चाहिए 0, देन 0 के साथ क्या चाहिए 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू पहले 0 होती है फिर 1 होती है, तो वो हमने k ऑलरेडी लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली k, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है b का। तो b में भी देखिए, b में भी दो चीजें हमारी हैं, तो b के अंदर भी यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे कॉलम है वो तो सेम है, केवल रोज चेंज हो रही हैं। सबसे पहले 0 0 देन आपका 1 0। तो यहाँ पे देखिए जो कॉलम है वो तो फिक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली j, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स ही है, इसको हमने चेंज नहीं करना। कॉलम 1 की बात हो रही है, नेक्स्ट टाइम जब चेंज करेंगे, जब इस एलिमेंट की बात होगी तो वो हमारा ऑलरेडी j की वजह से चेंज होगा जो कॉलम है। तो अब यहाँ पे नंबर हमको क्या करना है, यहाँ पे रो को चेंज करना है, यानी कि पहले 0 फिर 1। तो इसके लिए भी सेम लूप हम यूज कर सकते हैं, यानी कि k। तो ये देखिए k मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो सिंपल है। तो इसमें आपके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले 1 इंटू 1, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन हमको क्या करना है, प्लस भी करना है नेक्स्ट टाइम इन दोनों एलिमेंट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस भी हमने करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यानी कि जो c है, इसमें हम सिंपली कर सकते हैं c प्लस इक्वस टू, यानी कि जो इसमें ऑलरेडी है वो भी रहे और नेक्स्ट टाइम जो इसके अंदर आ रहा है वो भी आ जाए। तो c प्लस, सॉरी ये मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, तो c में तो हम लिखेंगे पहले ij, डायमेंशन भी देने हैं, एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस इक्वस टू, यानी कि जो इसमें ऑलरेडी है वो भी रहे और जो नया मल्टीप्लाई होके आ रहा है इस लूप के बाद वो भी इसके अंदर आए। और एक और चीज आप यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर हम लिख रहे हैं तो इसके अंदर हो सकता है पहले से गार्बेज वैल्यू हो, तो गार्बेज वैल्यू ना हो या तो एक आप कर सकते हैं ऊपर ही आप इसको 0 से इनिशियलाइज कर दें, सारे एलिमेंट को 0 बना दें, या आप क्या कर सकते हैं इस लूप से पहले यहाँ पे जो aij है यहाँ के अंदर a i और j, इसको आप इनिशियलाइज कर दीजिए सिंपली 0 पे। 0 पे इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें 0 आ जाएगा, एंड देन जब इस लूप के अंदर आएगा तो सबसे पहले दो एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 1 इंटू 1 बनेगा, वो इसमें आ जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम जब k की वैल्यू चेंज होगी, बाकी हमारे रो एंड कॉलम फिक्स हैं, तो हमारा जो ये और ये एलिमेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो उसके बाद वो चीज भी आपका इसी के अंदर आएगी। तो उसके लिए गार्बेज वैल्यू ना आए उसके लिए हम इसको इनिशियलाइज करते हैं सिंपली 0 पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तो केवल हमने लूप्स को क्लोज करना है, रिटर्न लिखना है, रिटर्न 0, एंड सिंपली हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करेंगे सिस्टम पे। आई होप आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि सिंपली डायमेंशन किस तरीके से बनाने हैं, हम यहाँ पे 3 लूप्स का यूज क्यों कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करके हमने प्लस इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि ये तो सिंपली शॉर्ट हैंड तरीका है लिखने का, यानी कि इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी का ij जो होता है वो सिंपली इक्वस टू सी आई जे के साथ प्लस करके वैसे भी आप लिख सकते हैं, या प्लस इक्वस टू करके शॉर्ट हैंड तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक गलती मैंने कर दी है, सिंपली ए के अंदर नहीं, यहाँ पे आपका सी के अंदर आएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारी सी यहाँ पे है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा, रूल भी समझ में आया होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को, इस कोड को अब हम सिस्टम पे रन करके भी देखते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का लॉजिक हमने यहाँ पे समझा, तो इसको अब हम एक्चुअल में रन करा के भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम कोड को। सबसे पहले हमने इंक्लूड यहाँ पे करना होता है हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन आपका आएगा इंट मेन, यानी कि जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का, एंड इसके अंदर सबसे पहले मैट्रिक्स 1। चलिए हम सेम मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स यहाँ पे ली थी 3/2, एंड इसको इनिशलाइज भी मैं यहीं पे कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको आप यूज़र से भी रीड करवा सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट भी आप कुछ डाल दीजिए। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे जो हमारे होंगे वो 6 एलिमेंट हमको यहाँ पे चाहिए।
तो 2 3 5 देन 5 अगेन देन 7 देन 1, कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरीके से बी जो हमारी मैट्रिक्स थी वो थी हमारी 2 by 2 की, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यहाँ पे सेम हमारे थे, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 4, तो कोई भी 4 एलिमेंट आप यहाँ पे ले लीजिए। एंड देन हमारी जो थर्ड यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी तो इसको हम सी नाम देते हैं, यानी इसके जो डायमेंशन होंगे वो होंगे आपका 3 by 2 के। तो ये तो हमने सिंपली यहाँ पे मैट्रिक्स लिए। एंड 3 हमको यहाँ पे लूप्स रन करने हैं, एक हो गया आपका रो के लिए, दूसरा है कॉलम के लिए, एंड थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहला लूप आपका i इक्वल्स टू 0, देन i इज लेस देन आपका 3, एंड देन आपका आ जाएगा i प्लस प्लस, एंड इसके अंदर फॉर j इक्वल्स टू 0 से j इज़ लेस देन आपका आएगा 2 तक, j प्लस प्लस, एंड देन हमारा थर्ड लूप जो कि मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे करेगा 0 k इज़ लेस देन आपका 2, क्योंकि केवल 2 बार ही हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, तो k की वैल्यू यहाँ पे चलेगी आपका 0 and 1। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी बन रही थी, यानी कि c का जो i एंड j यहाँ पे है, इसमें हमने क्या करना है, सिंपली ऐड करना है जो ऑलरेडी यहाँ पे है वो भी। और इससे पहले मैंने एक काम यहाँ पे और किया था, यानी कि सिंपली c का जो i एंड j हमारा है इसको मैं यहाँ पे इनिशलाइज कर रहा था सिंपली 0 से, ताकि गार्बेज वैल्यू हमको ना मिले। एंड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे a, एंड पहला हमारा रो फिक्स था एंड कॉलम चेंज हो रहा था 0 and 1, तो वो हम चलाएंगे k की मदद से। एंड इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे b, यानी कि सेकंड मैट्रिक्स, एंड इसमें हमारे यहाँ पे जो रोज है, सॉरी जो रो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी 0 and 1, एंड जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो आपका सेम यहाँ पे थे, यानी कि केवल पहला जो कॉलम है उस पर हम काम करेंगे जब फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक जो है हमने कंप्लीट आई गेस कर लिया है, तो हमने क्लोज भी यहाँ पे कर दिया। देन इसके बाद आप चाहें तो इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो लॉजिक के बाद आप चाहें तो प्रिंट करके भी देखें, सॉरी i, एंड देन i इज़ लेस देन आपका होगा 3 तक, i प्लस प्लस, एंड देन इसके अंदर आपका आएगा j, तो j इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस देन आपका होगा 2 तक, एंड j प्लस प्लस। एंड इसके अंदर सिंपली आप printf के अंदर यहाँ पे लिखेंगे %d। क्लैरिटी के लिए मैं एक टाइप डिफरेंस भी यहाँ पे दे देता हूँ, इसमें हमने प्रिंट करना है c, i एंड j को, तो केवल हम प्रिंटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसके बाद हर रो के बाद अगर आप न्यू लाइन चाहते हैं तो इसके लिए /n इस लूप के बाहर हम लिखेंगे। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी आता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए सिंपल सा हमारा यहाँ पे कोड था, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया। तो चलिए इस कोड को हम रन करके अब यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा सिंपल 3/2 की हमको एक नई मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए 3/2 की मैट्रिक्स हमको यहाँ पे मिली है, और इसका जो रिजल्ट है पहला हमको मिला है 16। तो देखिए सबसे पहले 2 × 2 यहाँ पे होगा, यानी कि 2 × 2 4, देन आपका 3 × 3 सिंपली 6। तो इन दोनों को अगर आप ऐड अप यहाँ पे करेंगे, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो सिंपली आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। आई होप रिजल्ट आपका यही यहाँ पे आने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को, उसका प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे देखा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 55। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 56।